नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हरियाणा करंट अफेयर है, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा का एकमात्र अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, अग्निशमन एवं आपात विभाग जो है वो हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के पास में है। ठीक है। और ये जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पे? मानेसर गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस जिले में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर आर्चरी तीरंदाजी केंद्र बनाया जाएगा? तो स्विट्जरलैंड की जो तर्ज है उसके ऊपर आर्चरी केंद्र है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो वो केंद्र है सोनीपत के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी है हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, बैंकॉक में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप के व्यक्तिगत इवेंट में साक्षी चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है और इसमें जो साक्षी मलिक ने जो जीता है वो स्वर्ण पदक जीता है। और तीरंदाज जो हमारे हरविंदर सिंह हैं, तीरंदाज हरविंदर सिंह, उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता है। और तीरंदाज जन्नत पांचाल अंडर 14, जन्नत पांचाल, इन्होंने गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड। ठीक है, अंडर 14 में। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा राज्य का पहला ऑक्सी वन पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? कोरोना काल के बाद में जो ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई कोरोना काल के दौरान, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अब ऑक्सीवन पार्क बनाए जा रहे हैं। तो पहला जो ऑक्सीवन पार्क है वो किस ज़िले में बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है करनाल के अंदर। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। और मुगल बादशाही नहर के ऊपर है यह, सेक्टर 4 से मधुबन तक बनाया जाएगा। मधुबन तक है यह बनाया जाएगा, जिसकी जो लंबाई है वो 4.5 किलोमीटर हो जाएगी और 200 फीट है वो इसकी चौड़ाई है, चौड़ा होगा यह। और लगभग यह 40 हेक्टेयर भूमि के ऊपर बनाया जाएगा। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है वो भी कहाँ पे मनाया जा रहा है? करनाल के अंदर दाहा गांव के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। ठीक है। और आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है वो करनाल के श्यामगढ़ के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे पास, राइट टू रिकॉल प्रस्ताव पारित करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? हमें पहला स्थान हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है हरियाणा को, और हकीकत में है भी ऐसा ही। सारे राज्यों से बेस्ट है हमारा हरियाणा। तो राइट टू रिकॉल प्रस्ताव पारित करने वाला है वो हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत कितनी बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता निर्धारित आर्थिक सहायता राशि का प्रावधान किया गया है? यानी मुख्यमंत्री राहत कोष योजना है उसके तहत 25 जो बीमारियां हैं उनको लिया गया है, जिसके इलाज के लिए आर्थिक सहायता है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PRCI फुल फॉर्म पूछे तो P फॉर पब्लिक, R फॉर रिलेशंस, C फॉर काउंसिल्स और I फॉर इंडिया। ठीक है। तो ऑफ इंडिया चंडीगढ़ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह डॉक्टर रूपेश सिंह जो हैं उनको पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। VS कुंडू आपको पता है, राजस्व जो आयोग है हमारा, राजस्व आयोग, उसके अध्यक्ष हैं। और सुमित राणा हैं वो हमारे बीज विकास निगम के अध्यक्ष हैं। और धर्मवीर मिर्जापुर हैं वो पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस जिले में वैज्ञानिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है?
तो यह जो बनाया जा रहा है वो हमारा पंचकुला के अंदर बनाया जा रहा है, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र। और पहला अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र जो है, कला केंद्र, पहला अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र जो है, कला केंद्र, वो भी पंचकुला के अंदर। और विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क जो है, हर्बल पार्क जो है विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क, ये मोरनी के अंदर, आपको पता ही है इसका, तो मोरनी पंचकुला के अंदर। और मॉडर्न जो सेब मंडी है, मॉडर्न सेब मंडी, वो भी पंचकुला के अंदर, पिंजौर में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, STRC का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म जो है वो साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सुदर्शनपुर गांव जहां पर भव्य राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, किस जिले में स्थित है? तो सुदर्शनपुर गांव है वो कौन से जिले में आता है? यह पंचकुला जिले के अंदर आता है। तो उस गांव के अंदर एक भव्य राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारे पास, वर्तमान में हैफेड के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन है? तो कैलाश भगत हैं, वो वर्तमान में हैफेड के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। स्थापना 1 नवंबर 1966। ठीक है, हरियाणा के गठन के समय। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा की सभी जेलों में रेन वाटर स्टोरेज टैंक निर्मित किए जाएंगे। इसके तहत पहला स्टोरेज टैंक किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो स्थापित किया जाएगा वो हमारी रोहतक की जेल के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा की किस जिला जेल में राज्य के पहले जेल रेडियो की शुरुआत की जा रही है? यानी जेल के अंदर रेडियो स्टेशन एक प्रकार से होगा। ठीक है, तो यह किस जिले से शुरुआत जो है की जा रही है? तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, पानीपत जिले से जेल रेडियो की शुरुआत की जा रही है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा के किस व्यक्ति को गणतंत्र दिवस 2023 को विशिष्ट सेवा पुरस्कार मिला है? तो वो हैं डॉक्टर मनवीर सिंह तेवतिया हैं, जिनको विशिष्ट सेवा पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस शहर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटीज बनाया जाएगा? सी फॉर सेंटर, सी फॉर साइबर, ओ फॉर ऑपरेशंस और एस फॉर सिक्योरिटीज। यदि फुल फॉर्म भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो यह किस ज़िले के अंदर है वो बनाया जा रहा है, यानी कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है ज़िले के अंदर नहीं, सॉरी, उत्तर भारत का सबसे बड़ा है, यह कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन है हमारे पास गुरुग्राम, रोहतक, चंडीगढ़ और यमुनानगर। तो जिनमें से हमारा जो सही जवाब था वो चंडीगढ़ के अंदर है, सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटीज बनाया जा रहा है, और यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, सोनीपत में स्थित मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, आपको पता होगा कि मोतीलाल नेहरू जो स्पोर्ट्स स्कूल है वो राई सोनीपत के अंदर है। ठीक है, तो अब यह जो स्कूल है वो किसके अधीन कर दिया है? तो यह जो अधीन कर दिया है वो खेल यूनिवर्सिटी सोनीपत के अधीन कर दिया गया है। ठीक है, और SS देसवाल जो हैं यूनिवर्सिटी के VC हैं, यानी VC जो हैं वो SS देसवाल हैं, वो इसके VC हैं, वो चेयरमैन। और सोनीपत खरखोदा के अंदर वर्तमान में खरखोदा के अंदर सोनीपत के अंदर है, तो मारुति जो है उसने अपना प्लांट है वो उसका शिलान्यास किया है 28 अगस्त 2022 को। ठीक है, और ये जो शिलान्यास है वो किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खरखोदा के अंदर मारुति प्लांट का शिलान्यास किया है। कब किया है? 28 अगस्त 2022 को। और अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी है गन्नौर सोनीपत के अंदर है, आपको पता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा सरकार के सहयोग से वर्ष 2023 में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा? यानी हमारे पास ऑप्शन है भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। तो हरियाणा सरकार की मदद से है वो बनाया जा रहा है, तो वो किस देश के अंदर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वो मनाया जाएगा। और शुरुआत है गीता महोत्सव की वो 1979 के अंदर हुई थी।
ठीक है। और 2002 के अंदर जो गीता जयंती है उसको राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया गया था 2002 को, यानी उत्सव घोषित कर दिया गया था कि राष्ट्रीय उत्सव के रूप में हम गीता जयंती को मनाएंगे। और वर्ष 2016 के अंदर जो गीता महोत्सव है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गीता महोत्सव को कब मनाया गया था? 2016 के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रीय पुलिस पदक के लिए चुना गया है? तो अमिताभ सिंह ढिल्लों जो हैं उनको राष्ट्रीय पुलिस पदक के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, वैदिक शिक्षा के माध्यम से कन्याओं को शिक्षित करने वाली हरियाणा की किस महिला को पद्मश्री 2023 मिला है? यानी जो हमारी वैदिक साहित्य की जो शिक्षा थी उसके माध्यम से कन्याओं को शिक्षित करने वाली पहली हरियाणा की कौन सी महिला हैं जिनको पद्मश्री 2023 से नवाजा गया है? तो वो सुकुमा आचार्य जो हैं, सुकुमा आचार्य हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा में कहाँ पर इंडो इजराइल है? गिगनाऊ, ठीक है, लोहारू हलके के अंदर आता है, तो वहाँ पर इसका निर्माण किया गया है, यानी इसको बनाया गया है। और इंडो इजराइल की मदद से ही सब्जी उत्कृष्टता केंद्र भी बनाया गया था, जो कहाँ पे था? घरौंडा करनाल के अंदर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, ये घरौंडा के अंदर है, घरौंडा करनाल। ये भी इंडो इजराइल की तर्ज पे बनाया गया था, यानी इंडो इजराइल की मदद से। और जो मांजियाना है सिरसा के अंदर है, ये फल उत्कृष्टता केंद्र है। और झज्जर के अंदर है वो फूल उत्कृष्टता केंद्र है, ठीक है। और जो हमारे लोहारू हलके से जो विधायक हैं वर्तमान में, जेपी दलाल, कौन है? जेपी दलाल। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सुमन राणा जो हैं उनको हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्ष हैं वो ज्योति बेंदा है, ज्योति बेंदा जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। और जो स्थापना हुई थी इसकी वो 2005 के अंदर हुई थी, हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, वर्ष 2022 के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंगानुपात कितना है? 2022 के अनुसार, 2021 के अंदर तो देखो भाई यह हमारा 914 था, और 2022 के अंदर यह 917 हो गया, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारे पास, वर्ष 2022 के अनुसार हरियाणा राज्य का, ये अभी अभी डिस्कस किया था ये तो। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राखीगढ़ी में कब से कब तक राखीगढ़ी महोत्सव का आयोजन किया गया? देखिए राखीगढ़ी जो है वो मोहनजोदड़ो के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है भाई, ठीक है। और यह 21 से 22 जनवरी को राखीगढ़ी महोत्सव है उसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? हिसार के अंदर है, हिसार जिले में आता है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गणतंत्र दिवस 2023 पर किस जिले में तिरंगा फहराया था? तो इन्होंने जो थानेश्वर के अंदर तिरंगा फहराया था, और थानेश्वर है वो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है, यानी थानेश्वर के अंदर है, इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। और ये हरियाणा के 18वें राज्यपाल रहे हैं, और इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भी रहे हैं,
ठीक है। और हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल की बात करें तो वो धर्मवीर सिंह रहे हैं, आपको पता है धर्मवीर सिंह। और जो दूसरे राज्यपाल रहे हैं हमारे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, नारायण चक्रवर्ती, ठीक है। तो ये हैं वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो हैं वो सबसे लंबे समय तक रहे हैं भाई हरियाणा के राज्यपाल, सबसे लंबे। और यदि ऐसे याद न रहे तो ध्यान में रख लेना कि पहले जो राज्यपाल बने फिर उस उनका जो अनुभव था वो किसी और व्यक्तियों ने लिया, और जो दूसरे हमारे राज्यपाल रहे फिर उन्होंने उस अनुभव के आधार पर वो सबसे लंबे रहे थे, ठीक है। तो पहले धर्मवीर सिंह हो गए, दूसरे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, और जो दूसरे राज्यपाल हैं वो हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं। और सबसे कम की बात करें हम तो वो ओम प्रकाश वर्मा, प्रकाश वर्मा जो हैं वो सबसे कम 5 दिन तक रहे राज्यपाल रहे थे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन किया गया है? तो यह जो आयोजन किया गया है वो यमुनानगर के जगाधरी के अंदर किया गया है, जगाधरी, ठीक है। यमुनानगर के जगाधरी के अंदर हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाते हैं। और हरियाणा निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग है उसका जो गठन है वो 18 नवंबर 1993 को हुआ। और राज्य के चुनाव आयुक्त जो हैं वो धनपत सिंह हैं, डॉक्टर धनपत सिंह। कौन है? डॉक्टर धनपत सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 से किस शब्द को हटा दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है सरस्वती, अंतर्राष्ट्रीय और 2023, इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है, अंतर्राष्ट्रीय उस शब्द को हटा के सरस्वती महोत्सव कर दिया गया है। यानी 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव को सरस्वती महोत्सव के रूप में मनाया गया, ठीक है। और जो पहला आयोजन है वो जनवरी 2018 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों की राशि कितने रुपए कर दी है? यानी बढ़ा दी है, कर दी है तो बढ़ा दी है, ठीक है। तो बढ़ाकर कितनी कर दी है? 7 लाख कर दी है। और पहले ये कितनी थी? 5 लाख थी। देखिए